वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती है, उस प्रमेय की चर्चा करेंगे। ये आपकी प्रमेय है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती है। बच्चों मान लीजिए अब माना दिया गया वृत्त जिसका केंद्र O है, माना प्रमेय में जो दिया उस वृत्त का नाम निकाल लेते हैं, वो केंद्र वाला वृत्त है। मान लीजिए बाहर बिंदु P है, उसने नाम नहीं दिया, अपन निकालेंगे। उस पर स्पर्शरेखा T और TP खींची गई है, PT1 और PT2, PT1 और PT2। अब बच्चों इसमें रचना का पॉइंट लिखेंगे, T1 T2 और P को वृत्त के केंद्र से मिलाया। वृत्त के केंद्र O है जो इससे मिला दिया, वृत्त के केंद्र O केंद्र से मिला दिया। बच्चों किससे मिला दिया? O केंद्र से। तीनों को सिद्ध करना प्रमेय के अनुसार बच्चों इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। PT1 बराबर PT2, ये बच्चों अपन को प्रमेय सिद्ध करनी है, PT1 PT2। अब इसका मेन भाग है जो उपपत्ति होता है, प्रमेय का हृदय होता है उपपत्ति, इस भाग को करेंगे बच्चों। कैलकुलेशन होती है, मेन इसका प्रूफ होता है, ये सारा उपपत्ति में आता है। और भाग तो कई बार प्रश्नों के अंदर सिर्फ उपपत्ति पूछता है, केवल उपपत्ति लिखी, तो ये इसका मेन भाग होता है प्रमेय का। और तो सिर्फ दिया हुआ रचना सारे इसी के भाग वैसे ही होते हैं, प्रश्न में दिए होते हैं सब कुछ, लेकिन ये अपन को करना पड़ता है। उपपत्ति त्रिभुज PT1O व त्रिभुज PT2O में कौन कौन से बच्चों? PT1O व PT2O में, इन दोनों को बच्चों अपन देखते हैं। देखिए ध्यान से, OT1 बराबर OT2। बच्चों ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। बच्चों दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बच्चों त्रिज्या के बराबर होगी। फिर दूसरा OP बराबर OP, बच्चों घनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में मौजूद है। फिर देखिए कोण OT1P बराबर कोण OT2P, बच्चों 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्शरेखा वृत्त के केंद्र से समकोण बनाती है। इसका मतलब है पहले बच्चों 90 डिग्री हो गया, दोनों ये भी 90 हो गया और ये भी 90। अतः त्रिभुज PT1O सर्वांग सम त्रिभुज PT2O, त्रिभुज PT1O सर्वांग सम त्रिभुज PT2O। बच्चों कौन से नियम से हो गया? RHS से। कौन से हो गया बच्चों? ये समकोण त्रिभुज में लागू होती है प्रमेय। जो समकोण त्रिभुज में सर्वांग समेत होते हैं तो उसमें RHS नियम लागू होगा बच्चों। अब देखिए इसका मतलब है, आप जानते हैं PT1 बराबर PT2, PT1 बराबर PT2, CP/CT से होगा बच्चों। ये CP/CT नियम होता है कि समान कोणों के सामने की भुजा समान और समान भुजाओं के सामने के कोण समान। तो बच्चों ये देख लो, आपको यही सिद्ध करना था। उतार लीजिए। पहले बच्चों देखो, आपके एक ऐसा एक उदाहरण भी है, ऐसा उदाहरण है जिसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC। देखो से कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बाहरी जो P पर स्पर्श करे, स्पर्श कह रहा है कि एक त्रिभुज आपका ABC, ये आपका त्रिभुज है कि ABC। मतलब ABC आपका त्रिभुज, ये कहता है एक वृत्त बाहर है, एक वृत्त बाहर, जो कह रहा है ये बाहर का वृत्त
इसको P बिंदु पर स्पर्श करता है। कौन से पर बच्चों? P पर। ये P पर स्पर्श कर दिया, P बिंदु पर स्पर्श करता है, जो आपके दिया हो बाहर एक वृत्त। अब कहता देखो बच्चों आगे करें तथा AB कोमा AC को आगे बढ़ाने पर Q कोमा R पर स्पर्श करें। ये कह रहा है यदि आपकी इस भुजा को भी आगे बढ़ा दें तो आगे बढ़ाने पर Q पर, और इसको भी आगे बढ़ा दें बच्चों, इसको भी आप आगे बढ़ा दें AC को भी, तो इसको R पर स्पर्श करें। कहां पर स्पर्श करें? R पर, ये R पर। तो सिद्ध करो त्रिभुज जो ABC है उसका परिमाप का आधा, उसके परिमाप का आधा कोई एक स्पर्श रेखा के बराबर होता है। यानी स्पर्श रेखा कौन सी? चाहे AQ ले लो या बराबर AR ले लो, कोई सी भी ले सकते हैं, इसके बराबर, चाहे इसके बराबर भी ले लो चाहे इसके बराबर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों को कैसे करते हैं, इसको ध्यान देना। उत्पत्ति करेंगे इसकी। देखो अब देखिए, आप जानते हैं कि AQ बराबर, जो AQ ले लो, AB प्लस BQ नहीं है क्या? क्या है इसके बराबर? AB प्लस BQ, AB प्लस बच्चों है ना। अब देखो ये BQ BP के बराबर नहीं है क्या बच्चों? क्यों नहीं? अरे ये बिंदु से दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगी ना, बीसु। अब बीसु क्या होगी? BQ और BP होगी। तो एक बिंदु से बाहर से बराबर मिले स्पर्श रेखा, तो अपन कहेंगे BQ बराबर BP, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं समान। अभी प्रमेय जो अपन पीछे की थी प्रमेय, उसके अनुसार दोनों बराबर हो गई है। अब लिखो AQ बराबर AB प्लस BP। नंबर बच्चों देखो दूसरी स्पर्श रेखा AR बराबर हो गया AC प्लस CR। बच्चों इसी प्रकार यहां से दो स्पर्श रेखा हो गई, लंबाई बराबर ये, यानी CR बराबर CP नहीं हो गया क्या? अरे इसके बराबर ये देखो इधर, और इसके बराबर ये। मान लो प्रश्न और दूसरा बन गया, दस्य हो गया, ये मान लो दूसरा दस्य हो गया। एक में स्पर्श रेखा का जोड़ा हो गया, एक जोड़ा, दो जोड़ा, और ये इधर तीन जोड़ा, नहीं हो गया क्या? अब करो CR बराबर CP, CR बराबर CP, वो हिंदी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई में समान। AR बराबर AC प्लस CP, AC प्लस CP। बच्चों जोड़ दो दोनों को, एक व दो को जोड़ा, एक तो हो गया AQ और एक हो गया आपका AR बराबर, जोड़िए AB प्लस BQ, AB प्लस BQ, और प्लस दूसरा हो गया AC प्लस CP। बच्चों ध्यान दो, AB BP कर दिया BQ की जगह, क्या कर दिया बच्चों? BP, AB प्लस BP। देखो त्रिभुज इधर आ गया घूम के, AB प्लस BP, और एक दूसरा AC प्लस CP, AC प्लस CP। बताओ घूम पूरा त्रिभुज का परिमाण को योग नहीं को? देखो AB प्लस BP
और AC प्लस CP पूरे त्रिभुज का परिमाप होगा ना, तो क्या कहेंगे, अरे एक दूसरा क्या करेंगे, AR बराबर क्या हो जाएगा, AQ नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों स्पर्श में बराबर क्या होती है ना ये, तो हम लिख दो इसकी जगह AQ प्लस AQ बराबर ये हो गया त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप ये हो गया 2AQ बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप, तो ये हो गया AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। यही बच्चों अपन को सिद्ध करना था, यही अपन को सिद्ध करना था कि बाहर जो स्पर्श करे एक भुजा पर, तो उस त्रिभुज के परिमाप का आधा एक स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर होता है। उतार लीजिए, देखो ये कहता तीसरे प्रश्न में ध्यान देना, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेमी, 3 सेमी, यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करे, छोटे वृत्त को स्पर्श करे, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। बच्चों ध्यान दीजिए, सकेंद्रीय वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, बच्चों सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही। बच्चों परिभाषा भी छोटी क्लास से शुरू हो जाती है, दो या दो से अधिक वृत्त का केंद्र एक ही हो। जैसे मान लो आपने एक प्रकार को खोल लिया, देखो मान लो जैसे आपने प्रकार को खोलकर ये यहीं से प्रकार खोल लिया, एक वृत्त बना दिया, फिर प्रकार को और खोल लिया यहीं से और बना दिया वृत्त, फिर और खोल लिया आपने यहीं से और बना दिया, मतलब केंद्र एक ही रहा और त्रिज्या बढ़ती गई। बच्चों ये वृत्त जो बनते हैं वो सकेंद्रीय वृत्त बनते हैं। आपने देखा होगा बच्चों एक उदाहरण साधारण सा आपके दैनिक जीवन में, मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल। देखो बच्चों मकड़ी एक ही, वो तो हवा से थोड़ा हिल जाता है, वरना सेकेंडरी वृत्त का रूप बनता है। कैसा रूप बनता है बच्चों, सेकेंडरी वृत्त का। देखो तो बच्चों ये कह रहा है, मान लीजिए आप ये आपका एक वृत्त है बड़े वाला, केंद्र O, इसकी त्रिज्या बच्चों 5 है। फिर एक दूसरा वृत्त और हो गया नीचे अंदर, इसके दूसरा वृत्त बच्चों इसके अंदर और बन गया, ये दूसरा वृत्त और अंदर, इसकी त्रिज्या इसमें दे दी 3 सेमी, कितनी दे दी बच्चों 3 सेमी। अब ये कह रहा है एक स्पर्श रेखा जो इसकी तो स्पर्श है और उसकी है बच्चों जीवा, बाहर वाले की क्या है जीवा, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। आप जानते हैं बच्चों ये पूरी त्रिज्या कितनी बताई है इसने 5, यानी OA कितनी है 5 सेमी। और बच्चों फिर दूसरी ये छोटे वाले की त्रिज्या ये कितनी है 3 सेमी, ये कितनी है बच्चों आप जानते हैं स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से समकोण बनाती है। इसका मतलब है आपके यहां बड़ी डिग्री बढ़ेगा तो ये समकोण त्रिभुज हो गया बच्चों। ये कौन सा हो गया आपका समकोण त्रिभुज, कौन सा APO, कौन सा हो गया APO। अब देखिए इसमें अपन करते हैं हल इसका। अब देखिए समकोण त्रिभुज APO में समकोण त्रिभुज क्यों आ रहे, अपन कहेंगे स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से समकोण बनाती है। वृत्त के केंद्र से क्या बनाती है बच्चों, तो ये हो गया। अपन कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस या बोलते कह सकते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें मान लो आधार निकालना आपको, तो कहेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बच्चों ये आधार आपका एपी है, इसमें एपी स्क्वायर बराबर कर्ण है आपका ओ ए माइनस लंब ओपी स्क्वायर। बच्चों देखिए एपी स्क्वायर ओ ए आपका 5 दिया हुआ है, क्योंकि नंबर के सामने कर्ण हो जाओ बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 बच्चों 16 हो गया। एपी बराबर अंडर रूट 16 यानी एपी बराबर 4 सेमी। एपी बराबर बच्चों एपी 4 सेमी आ गया। एपी क्या आ गया 4 सेमी। अब देखो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब प्रमेय अनुसार उसको समद्विभाजित करता है, उसको समद्विभाजित। इसका बच्चों आप जानते हैं यह आपका हो गया जो एपी जीवा है ना बच्चों, ये हमेशा इसकी दुगनी होगी एपी की। किसकी दुगनी होगी एपी की। इसका 2 गुना 4 बराबर 8 सेमी। बच्चों कितना हो गया है बच्चों, मैंने कहा भी था आपको जोड़े काम में है। ये देखो 3 4 5 का जोड़ा काम में आ गया ना आपके, तो ये तो आपकी 4 आ गई, फिर दुगनी अपना आपकी 8 होगी। दुगनी क्या होगी बच्चों 8 सेमी। उतार लीजिए इसको। एक वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी एक वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु से 4 सेमी लंबाई की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा तो त्रिज्या, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका वृत्त, ये आपका इसमें कह दिया 10 सेमी दूरी। बच्चों ये 10 से दिया, कितनी दे दी 10 सेमी, और ये दे दिया आपको 4। कितनी दे दिए 4। ये बच्चों आपकी 4 है, ये 4 है। केंद्र से मिला दो इसको। बच्चों आप जानते हैं स्पर्शिका वृत्त के केंद्र समकोण बनाती है ना, तो क्या कहेंगे आप समकोण त्रिभुज OAP में OA बच्चों हिंदी जरूर लिखेंगे यहाँ। स्पर्शरेखा वृत्त के केंद्र से समकोण बनाती है। इसका मतलब ये कौन सी भुजा होगी आपकी लंब भुजा होगी। कौन सी होगी तो अपन कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस OA स्क्वायर बराबर हो गया OP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। इसका मान हो गया बच्चों 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 10 का 10 से 100, 4 का 4 से 16। बच्चों घटाइए 1600 में से 84 आ गया। तो कितना आ गया 84। देखो 84 का हो गया 21 गुणा 4, 4 का वर्ग बच्चों नीचे बाहर आ गया 2, तो 2 रूट 21 सेमी। बच्चों कितनी त्रिज्या हो गई है 2 रूट 21 सेमी। उतार लो इसको।